आपने कभी सोचा है कि WWE सुपरस्टार अपनी बॉडी को इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, कितनी जल्दी मसल बिल्ड हो जाता है उनका? तो इसके पीछे क्या राज है? और इसके साथ साथ दोस्तों उनकी जो स्टेमिना होता है, उनकी डाइट होती है और उनका जो वर्कआउट होता है, उनकी जो पावर होती है, उसके बारे में बस आम बंदा तो सोचता ही रह जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रेसलर्स डाइट के पीछे आखिर छुपा हुआ क्या है, ऐसा क्या है जो उनको इतना अलग बनाता है, ऐसा क्या है कि जो उनकी जो फिजिक होती है, उनका जो मसल मास होता है और उनकी ओवरऑल जो स्टेमिना एंड्योरेंस होती है वो इतनी खतरनाक क्यों होती है। अगर आप लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या आप ऑलरेडी जिम जाते हैं, तो सच में दोस्तों आप बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, आप लकी है, क्योंकि ये वीडियो आपको ओवरऑल डाइट प्लान भी देगी। एंड में मैं आपको डाइट प्लान भी शेयर करूंगा और एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर आपको एक एक चीज ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि डाइट बेसिकली कितना बड़ा रोल प्ले करती है। और WWE सुपरस्टार के बारे में एक एक चीज आपको आज क्लियर करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एंड में आपको एक प्लान भी दूंगा, डाइट प्लान। अगर आप इस चेहरे को पहली दफा देख रहे हैं तो मेरा नाम मोहम्मद सफवान है और मैं फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इस कैटेगरी को लाइक करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के स्टेप 1 की तरफ। WWE सुपरस्टार होते हैं, इनकी जो डाइट होती है वो प्रॉपर प्लान्ड होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों ये नॉर्मली कोई रैंडमली फूड नहीं खाते हैं या रैंडमली कोई डाइट ले ली या कोई जंक फूड खा लिया, तो इस तरह इनकी डाइट नहीं होती। इनकी डाइट प्लान होती है और इनकी डाइट में हाई प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन फूड, और इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं और दोस्तों इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इनकी डाइट में होती हैं। और एक एवरेज WWE सुपरस्टार दिन भर में 5 से 6 मील्स कंज्यूम करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक WWE सुपरस्टार जॉन सीना जो दुनिया भर में मशहूर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको उसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ और आपको समझाता हूँ। वो दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से करता है और उसके साथ साथ ब्रेकफास्ट में जो लेता है वो फिश लेता है, प्रोटीन शेक लेता है और उसके साथ साथ दोस्तों वो एग्स लेता है और ओट मील लेता है। ये उसका ब्रेकफास्ट है। अगली मील जो वो लेता है उसमें वो ब्राउन राइस लेता है, चिकन ब्रेस्ट लेता है और वेजिटेबल्स लेता है। और जो अगली मील है उसमें दोस्तों वो लीन स्टेक लेता है, पीनट बटर लेता है और सैलेड लेता है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जो डाइट बताई है, ये मुझे नहीं पता अभी जॉन सीना क्या खा रहा होगा। तो मैं बेसिकली समझाना ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि उसकी जो जितनी भी मील्स है उसमें रिच प्रोटीन फूड है, कॉम्प्लेक्स कार्ब है और हेल्दी फैट है। मतलब ये लोग अपनी हर मील को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिजाइन करते हैं, जिसमें नो लेजीनेस, नो जंक फूड और नो एक्सक्यूज। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हमें क्या सीखने को मिलता है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें सीखने को मिली है वो है दोस्तों डिसिप्लिन, वो है कंसिस्टेंसी। और इसके साथ साथ दोस्तों उनकी जो मील टाइमिंग है उसमें 2 से 3 घंटे का ब्रेक होता है। मतलब 2 से 3 घंटे का ब्रेक होगा, फिर वो अगली मील लेंगे। और इसके साथ साथ उनकी हर मील में हाई प्रोटीन इंटेक होगा। मतलब प्रोटीन जो होगा वो रिच प्रोटीन होगा, ज्यादा, हर मील में प्रोटीन होगा और ज्यादा होगा। और कॉम्प्लेक्स कार्ब और हेल्दी फैट्स होंगे, जैसे कि कार्ब्स में दोस्तों ब्राउन राइस होगा, स्वीट पोटैटो होगा, और फैट्स में दोस्तों उनका नट्स हो सकता है, ऑलिव ऑयल हो सकता है। तो इस तरह से उनकी ये मील होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है दोस्तों हाइड्रेशन। दोस्तों ये लोग जो WWE सुपरस्टार के जो कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, वो गैलन्स ऑफ वाटर पीते हैं दिन में, बिकॉज डिहाइड्रेशन मीन्स फटीग मीन्स नो परफॉर्मेंस। तो दोस्तों इसलिए पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं ये। तो अब अगला स्टेप जो है दोस्तों वो है दोस्तों रियल माइंडसेट बिहाइंड देयर डाइट। मतलब इनकी जो डाइट होती है वो बेसिकली टेस्ट नहीं होती, वो फ्यूल होती है। और दोस्तों हर सुपरस्टार जो होता है, हर WWE सुपरस्टार, वो अपनी डाइट को अपने गोल के हिसाब से मतलब प्लान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी खा लिया। WWE सुपरस्टार जो होते हैं वो एक डाइट फॉलो नहीं करते, बल्कि वो माइंडसेट को फॉलो करते हैं। उनकी डाइट में टेस्ट नहीं बल्कि फ्यूल होता है। वो अपनी बॉडी को फ्यूल देते हैं बेसिकली, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। हम देखते हैं रिंग में किस तरीके से वो लड़ रहे हैं, किस तरीके से मतलब उनके जो स्टैमिना, उनकी स्ट्रेंथ हमें पता चलती है। दोस्तों इसके पीछे की जो मेहनत होती है वो ये मेहनत होती है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो दोस्तों गाइस अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो ये जो डाइट प्लान आप देखेंगे जो मैं आपको अभी दिया हुआ है स्क्रीन पर, दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही डिज़ाइन करके मैंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे बनाया है। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो ये डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हैं या स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी जिम जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ब्रो नेक्स्ट टाइम जब भी आप WWE सुपरस्टार को देखो तो सिर्फ उनके मूव्स को मत देखो, उनकी डिसिप्लिन को, उनकी डेडिकेशन को, उनकी मेहनत को भी देखो, उनकी डाइट को भी देखो कि किस तरीके से वो अपनी डाइट को फॉलो करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जिम जो होता है वो 1 घंटे का होता है और डाइट जो होती है वो 23 घंटे की होती है। अगर आप 1 घंटे में 100% करेक्ट फॉर्म एंड टेक्निक करके इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं और बिल्कुल सही वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं और वर्कआउट भी बिल्कुल सही तरीके का लगा रहे हैं, लेकिन आपकी डाइट अगर अच्छी नहीं है तो दोस्तों आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में फेल हो जाएंगे। आप अपने गोल को कभी अच्छे अचीव नहीं कर सकते और दोस्तों इसके साथ साथ आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन नहीं बन सकते। तो अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो दोस्तों 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। स्लीप,
वर्कआउट और डाइट, ये 3 चीज़ें मस्ट है। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने जिम ब्रोस, अपने जिम स्क्वाड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफ़वान साइनिंग ऑफ।